तो इस पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गोली मारी थी। तो आज सुबह की शुरुआत एक ब्लॉग से हुई। तो मुझे ताई जी के काम से ब्लॉग में आना हुआ और मैं ब्लॉग से जाते टाइम बहुत रेयर चांस होते हैं या आते टाइम बहुत रेयर चांस होते हैं कि यहाँ से आपको गाड़ी मिले और आप घर जाओ गाड़ी में। तो इंतज़ार करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, जिसके चक्कर में मैं पैदल चल रहा हूँ और गाड़ी में बाइक में लाया नहीं, तो इसलिए मुझे पैदल चलना है। और ज़्यादा नहीं है, 2-3 किलोमीटर है, पर जब तक गाड़ी भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आपको घुमाते घुमाते। और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, तो वहाँ पर चंद्रशेखर जी द्वारा पेड़ पे गोली चलाई गई थी, तो वो आपको दिखा देंगे अगर हमें गाड़ी नहीं। तो भाई ऐसा कॉम्बिनेशन आप सबको ऐसी ही जगह मतलब उत्तराखंड की पहाड़ियों में ही मिल सकता है, जहाँ पानी की आवाज़, धूप और चिड़ियाओं की चहचहाट आप तक पहुँचे। और देखो शांत माहौल में आपको चिड़ियाओं की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे एरिया में देखो अभी धूप भी नहीं निकली है, इस साइड हल्की फुल्की धूप निकल रही है। टाइम करीब 10 बज गया, क्योंकि ब्लॉक 10 बजे खुलता है। तो 10 बजे के बाद तक भी यहाँ धूप नहीं निकली, इतनी मतलब यहाँ नहीं आती धूप, इतना घना जंगल है। तो चलते हैं और मैं पहुंचने ही वाला हूं, तो आपके ब्लॉग की भी शुरुआत कर देंगे वहां से और आपको दिखाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और मैंने इसीलिए शुरुआत नहीं की थी कि मैं सोच रहा था धूप पड़ेगी, थोड़ा मैं गोरा दिखूंगा, इसलिए मैंने अभी से ब्लॉग की शुरुआत करी। तो आप सभी देख रहे हो एमडी ब्लॉग, और एमडी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डुगड्डा से। सादा सैंड वाली रोड पर ब्लॉग पड़ता है हमारा। तो ब्लॉग जा रखा था मैं, तो ताई जी के काम से जा रखा था। ताई जी बूढ़ी आदमी हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा, तो मैं आ गया। और चलते हैं, और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, जिसे मैं आपको अभी घुमाऊंगा। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं, क्योंकि टाइम भी होना है। वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद मैं घर जाऊँगा। मैंने कल भी ब्लॉग बनाया है, उसको मैं डालना ही भूल गया कल, मतलब मेरा नेट ही ख़त्म हो गया इतनी देर में। तो वो ब्लॉग बनाया, बस उसे अपलोड करना है, और ये कल में पड़ जाएगा। तो वही शहीद स्मारक, अभी मैंने गेट में पढ़ा, जब जाके बता रहा हूँ कि ये है शहीद स्मारक। और देखो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी मतलब फायरिंग ट्रेनिंग ली थी शायद, जहाँ मैं पढ़ के बताऊँगा अभी आपको। यहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक। तो चलते हैं, और ये हैं चंद्रशेखर जी, जिनकी यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। और इसीलिए बनाई गई है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपना ट्रेनिंग ली थी। ये क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी का समाधि स्थल है। क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत आज़ाद के सहयोगी, ग्राम नाथुपुर डुगड्डा। तो ये डुगड्डा के हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी स्मारक बना है। और जो ये पेड़ देख रहे हो आप, ये वाला पेड़ जो खड़ा है, क्योंकि इसको पैक करा है, तो इस पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गोली मारी थी, मतलब इस पर गोली लगी थी। तो उसके रूप में इसको स्मारक के रूप में से यहाँ खड़ा किया जाए। एक कब का टूट के गिर गया, पर इसको फिर से चिन के दोबारा कर देते हैं। और इसमें यहाँ मेला लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद मेला लगता है यहाँ, इसी के उपलक्ष्य में 26, 27, 28 फरवरी को। कि क्या क्या है, तो मैं इसको ला रहा हूँ और आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि क्रांतिकारी दल के लिए धन जुटाने उद्देश्य में 6 जुलाई 1930 को चंद्रशेखर आज़ाद, भवानी सिंह रावत, काशीराम, धन्वंतरी, विद्याभूषण, मतलब ये लिखा हुआ है। तो ये सारे हैं जिन्होंने क्रांति में लड़ाई लड़ी थी। और जो फ़ोटो दिख रही होंगी आपको, ये वाली, तो यही पेड़ था वो जो मैंने आपको दिखाया। तो इसी पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गोली मारी थी। और ये है उनकी मूर्ति। ये वॉलपेपर बनाया कि इनके साथ कोई फ़ोटो खींचाए, तो हम भी खींचा लेते हैं। नहीं कुछ था भैया आपको दिखाने के लिए, और मेरे से जितना हो पाया ये आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा पॉज करके। तो यहाँ की ये कहानी है, और इसी के उपलक्ष्य मतलब इसी के लिए यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है। और यहाँ तक शहीद दौड़ होती है शहीद मेले के दिन। तो शहीद मेला होता है 26, 27, 28 फरवरी को, जो डुगड्डा का काफ़ी फेमस है, जिसमें हर तरह के खेल भी होते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं, रंगमंच लगता है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद जी, वहाँ पर क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की समाधि स्थल है। और वो वाला पेड़ जो दिख रहा है आपको, उस पर शहीद यही वृक्ष है जिस पर सन 1930 में अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी साथियों अपने साथियों के साथ, मतलब रामचंद्र, हजारीलाल, छेल बिहारी और विशंबर दयाल एवं भवानी सिंह रावत के समक्ष अचूक निशानेबाजी का प्रदर्शन किया है। पार्क बना है जो मैंने अभी दिखाया आपको। तो क्योंकि मैं पैदल जा रहा था और अभी तक मेरे पास एक गाड़ी ऐसी नहीं आई जो पैसेंजर गाड़ी हो और जो सवारी को ले जाए, तो इसमें मैं आपको दिखा भी दिया। आ रही है तो ऊपर को जा रही है, नीचे को कोई नहीं आ रही है। तो मेरा काम था वहाँ से परिवार रजिस्टर की नकल निकलवानी।
तो निकलवा के मैं लिया है और अभी बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा खींचेगा और ज़्यादा लंबा ब्लॉग आप देखते हो नहीं, इसीलिए आप बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार से आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत बाज़ार, और फिर घर चलते हैं, फिर घर पे दिखाएंगे थोड़ा बहुत जो भी करूँगा। और पिछला ब्लॉग भी लाइक कर देना अगर आप सभी को चंद्रशेखर आज़ाद जी की कहानी अच्छी लगी हो, यहाँ पर उनकी निशानेबाजी मतलब निशानेबाजी वाला पेड़ देखा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब के लिए मैंने कमिटमेंट की है पिछले ब्लॉग में, जिसने नहीं देखी है। तो ये शायद अपडेट आया मेरे फ़ोन में, अल्ट्रा मैक्स वगैरह पता नहीं क्या है, तो मेरी जितनी वीडियो बनी वो सारी जूम में बनी है। तो आप सभी को यही बता रहा हूँ कि भाई इतनी सारी बातें करूँगा तो आप ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, आप ब्लॉग लंबा होगा तो आप देखोगे नहीं, इसलिए डुगड्डा में जाके आपसे बातें करते हैं नहीं। तो भाई पोपट किसे कहते हैं? पोपट उसे कहते हैं जो मेरे साथ हो गया। अब मैं ब्लॉग से भी घर आ गया और काम भी नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं वापस डुगड्डा से दोबारा से ब्लॉग में जा रहा हूँ। जो काम करना था वो अभी करूँगा। कहते हैं कि मैं ब्लॉग में गया भी और काम भी पूरा नहीं हुआ और वापस भी आ गया, और अब जा रहा हूँ दोबारा से, और दोबारा से काम वही करना है दोबारा। ये नहीं दोहरा पोपट हो गया। मैं भी यहाँ आया था ब्लॉग में, जब मैं आया तो मुझे यहाँ से परिवार रजिस्टर की नकल ले जानी थी, मतलब यहाँ पर नाम चढ़वाने थे भाभी का और भाभी के भाई के लड़के का, ताऊ जी के लड़के का, वाइफ की और उनके बच्चे का। फिर मैं नाम चढ़ा के नहीं गया, डुगड्डा गया, उनका फ़ोन आया कि तो नाम चढ़ा दिया। मैंने कहा मैंने नहीं चढ़ाया, तो मैं दोबारा यहाँ आया। फिर यहाँ दोबारा आया तो पहले तो मैं दूसरा चक्कर लगा, और फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो फिर से डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो फिर से मुझे कैंसिलेशन लेके आना पड़ेगा घर से, और वो कैंसिलेशन उनके जयरिकाल ब्लॉक से होगा। तो अगर उनका कैंसिलेशन हुआ होगा तब वो मुझे देंगे, और उसके बाद दोबारा से चढ़ाना पड़ेगा। तो मैं 2 बार भाग गया और दोनों बार में काम नहीं हुआ है, तो उनको कॉल कर रहा हूँ, उनकी कॉल अभी लग नहीं रही है। तो फिर से मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। आते टाइम गाड़ी मिल गई थी, शुक्र है भगवान का। अब ज़्यादा टाइम गाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। और पिछली बार भी मैं जब जा रहा था तो उस बार भी मुझे गाड़ी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिल रही। तो वेट करना, तो वही वेट क्या करना है, यहाँ पर बैठे रहो बस। पिछली बार भी जाते टाइम तुरंत ही, मतलब मैंने जैसे आपको ब्लॉग दिखाया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क दिखाया, उसके बाद तुरंत मुझे गाड़ी मिल गई थी।